के मुकाबले में किसी चीज की कोई हैसियत नहीं है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने अमल से साबित करके दिखाया। क़यामत तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टीएलपी के हवाले से बड़ी कुछ अहम अपडेट्स हैं। एक तो सबसे पहली अपडेट ये है कि वज़ीराबाद में जो धरना दिया हुआ था इतने दिनों से टीएलपी की क़यादत की जानिब से और कारकुनान की जानिब से, अब उसको वहाँ से पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और जो स्टेज है वहाँ से ये ऐलानात किए गए हैं कि इस धरने को अब ख़त्म कर दिया गया और यहाँ से तमाम शुरका जो हैं वो लाहौर के अंदर मस्जिद रहमतुल आलमीन जो है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है 19, 20, 21 इस माह की, उसकी तैयारियाँ की जाएँ और वहाँ पर सारा मामला रखा जाए। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि उधर से अब कायद मोहतरम का जो है जो साद रिजवी साहब हैं उनकी अभी तक उनको रिहाई नहीं मिल सकी, वो नज़रबंद हैं, वो उनकी रिहाई का इंतज़ार किया जाएगा। फिर आप देखें जो 2 रोज़ कबल चीज़ें थी कि बहुत से जो टीएलपी के वर्कर्स थे, लीडरान थे अहम, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ दिया गया। और इस ऐलान के बाद तरीके लब्बैक के धरने में जो मौजूद शुरका थे उनका कहना है कि हम शुरा की बात को तस्लीम भी करेंगे। धरने के वापस होने के ऐलान पर कई कारकुनान रोते हुए भी दिखाई दिए। बड़े रिक्कत तमीज़ मनाजिर थे क्योंकि बड़े ही उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। देखें आज जब वो लाहौर से निकले और जो मुरीद के में उनके साथ हुआ, फिर आगे सादुकी में उनके साथ हुआ, फिर रास्ते के अंदर जो उनके ऊपर शैलिंग हुई, जो उनके साथी थे शहीद हुए, फिर जो उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की वज़ीराबाद के अंदर धरना देते हुए, जो सख्ती मौसम की थी जब वो निकले थे लाहौर से तो उस वक्त इतना सख्त मौसम नहीं था। अब जो है आप देखें मौसम के अंदर फ़र्क आ चुका है, मौसम तब्दील हो चुका है। तो ये सारी परेशानियां उन्होंने झेली हैं, बर्दाश्त की हैं, बड़ी सब्र के साथ, बड़ी इस्तकामत के साथ। तो इस मौके पर स्टेज से उनकी धारस भी बंधाई गई और कहा गया कि हम वज़ीराबाद से जा रहे हैं पर अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी उससे पहले हमारे दरमियान मौजूद होंगे। तो ये स्टेज से ऐलानात किए गए हैं। फिर आपको मैं बताऊं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मजलिस शूरा के अरकान अल्लामा फ़ारुकुल हसन कादरी, अल्लामा गुलाम गौस और इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी को भी इससे पहले रिहा कर दिया गया था और वो भी धरने में शामिल हो गए थे। कल के रोज़ जो है उससे पहले पंजाब हुकूमत ने वो समरी साइन कर दी थी और कल जो है वफाकी काबीना ने भी मंजूरी दे दी कि अब जो तहरीक लब्बैक है वो कलअदम नहीं रहेगी। अब तहरीक लब्बैक की रिपोर्टिंग भी टीवी पे की जा सकेगी, उसके जो लीडरान हैं उनके इंटरव्यू भी की जा सकेंगे, जो उनके बयानात हैं, जो उनका वर्जन है वो चीज़ें भी चलाई जा सकेंगी और बाकायदा तौर पर अब वो सियासी जमात के तौर पर जिस तरह कोई भी सियासी जमात सियासत में हिस्सा लेती है, इलेक्शन में हिस्सा लेती है, इस तरह तहरीक लब्बैक को भी तमाम सहूलतें होंगी, वो तमाम काम कर सकेगी जो बाकी दीगर सियासी जमातें कर रही हैं या करती रही हैं। और मामला ये है कि इस तमाम मामले के अंदर जो हुकूमत की जानिब से मामला आया वो बड़ा अहम है कि पीटीआई की हुकूमत के जो 6 वज़रा थे वो टीएलपी की कलअदम हैसियत कायम रखने के हामी थे। अब ये पता नहीं 6 वज़रा कौन से थे। 2 का तो हमको मालूम है जिनके बारे में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा था कि इनके मुंह को बवासीर है और इस वक्त अगर आप देखें कि ये जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं इसके अंदर हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग इस तरह के हैं जिनका किरदार बहुत अच्छा है, बहुत अहम है। उनका मेंशन ना करना भी ज़्यादती होगी, जैसे अली मोहम्मद खान हैं और दीगर लोग हैं जो इस कमेटी का भी हिस्सा हैं जिसने मुज़ाकरात किए और सारी चीज़ों को पाया तकमील तक पहुंचाया। शाह महमूद कुरैशी भी उनमें शामिल हैं जिनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा इस तमाम मामले के हवाले से, इशू के हवाले से। पर कुछ स्पॉयलर्स भी हैं। ये मेरे ख्याल से जो 6 वज़रा हैं ये वही स्पॉयलर्स हैं जिनके बारे में मुफ्ती मुनीब ने भी कहा था कि इनके मुँह को बवासीर है। और आप देखें कि जब से ये पॉजिटिव खबरें और अच्छी चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं तो बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर भी और दीगर भी प्लेटफॉर्म्स पर, उनको काफ़ी तकलीफ़ है, वो काफ़ी जो है उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, वो बड़े बुलंदो बांग दावे भी कर रहे हैं। हुकूमत के भी इस तरह लग रहा है कि वो अब खिलाफ खड़े हो गए हैं और हुकूमत की बैंड बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। पर अच्छी चीज़ ये है कि मामला जो है बड़े खुश सलूबी से हल हो चुका है और इस तरह उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो हाफिज़ साद रिजवी हैं वो भी जो है उनको रिहाई
रिहाई मिल जाएगी और अभी गैर कानूनी तौर पर वो नज़रबंद हैं और कोई इस तरह का कानून नहीं है जिसके तहत उनको मज़ीद नज़रबंदी के अंदर रखा जा सके। तो कहा यही जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो अपने वर्कर्स के दरमियान होंगे और इस उर्स से पहले 19 तारीख से पहले उनकी रिहाई की नवीद सुनाई जा रही है। फिर आप देखें जो TLP की लीडरशिप है उसकी जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि अगर इस उर्स के बाद तक उनको रिहाई ना मिली तो फिर दोबारा से लॉन्ग मार्च किया जा सकता है। तो ये अब तक की अपडेट है, ये अब तक की सूरत हाल है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।